संजय दत्त अपने साथ सो रही महिलाओं को बरगलाते थे। हिरानी ने खुलासा किया कि दत्त महिलाओं में से कुछ को कब्र में ले जाते थे। फिल्म निर्माता ने खुलासा किया, वह एक लड़की को डेट करना शुरू कर देगा और उसे इस कब्रिस्तान में ले जाएगा। वह कहेगा, मैं तुम्हें अपनी मां से मिलाने के लिए यहां लाया हूं। वह इस अधिनियम के साथ लड़की को भावनात्मक बना देगा। वास्तव में कब्र उसकी मां की नहीं थी, लेकिन महिलाएं दत्त की बातों का शिकार होती थीं। हिरानी ने खुलासा किया कि संजय दत्त सिर्फ कहानियों को नहीं बनाएंगे और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भावनात्मक रूप से स्कोर करने के लिए झूठ बोलेंगे। साथ ही वह बहुत ही प्रतिशोधी भी थे। 2. माधुरी दीक्षित के साथ अफेयर, साजन, थानेदार, खलनायक आदि जैसी कई फिल्मों में एक साथ काम करने के बाद संजय और माधुरी को एक दूसरे से प्यार हो गया। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार उनका एक फ्लाई बाय मामला नहीं था। दोनों एक दूसरे के बारे में गंभीर थे। संजय और माधुरी 90 के दशक में एक वेयर चीज थे और हर कोई उनके अफेयर के बारे में जानता था। 3 गन्स के साथ जुनून। गन्स ने संजय दत्त को भारी मुसीबत में डाल दिया है। AK-56 को उसके घर से बरामद करने से पहले उसने अपने स्थान पर बंदूक का लाइसेंस ले लिया था और वह टाड़ा से परेशान हो गया था। लेकिन ऐसे समय की भी कहानियां हैं जब उन्होंने पाली हिल में अपने बंगले के अंदर हवा में गोलियां चलाईं और चश्मा तोड़ दिया। वह स्पष्ट रूप से टीना के साथ अपने विभाजन के बाद दिल टूट गया था और शराब के प्रभाव में था। 5वें अंडरवर्ल्ड के साथ उनका संबंध, छोटा शकील के साथ संजय दत्त की बातचीत उनके जीवन के सबसे बड़े विवादों में से एक थी। उन्हें अंडरवर्ल्ड से संबंध रखने के लिए जाना जाता है। वास्तव में उसने अब्बू सलीम से बंदूकों की आपूर्ति ली थी। उन्होंने एक अन्य अंडरवर्ल्ड डॉन का भी नाम लिया। जब पुलिस ने उनसे शस्त्रों के अवैध कब्जे के बारे में पूछताछ की पेशकश की गई थी, वह अपने अभिनय करियर को छोड़ने के बहुत करीब थे जब वह अमेरिका में थे, जहां उन्हें एक फार्म व्यवसाय चलाने की पेशकश की गई थी। 7. वह ड्रग रिहैब सेंटर में शामिल हो गए। ड्रग की समस्या के कारण 2 दिनों तक बेहोश रहने के परिणाम स्वरूप संजय दत्त ने अपने पिता की मदद से अमेरिका के टेक्सास में एक ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर में शामिल होने का फैसला किया।